व्हाट्सअप गाइस, वेलकम दी बैक और स्वागत है आपका एक और नए इंटेंस पबजी मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। और गाइस, आ चुका है नया अपडेट। हाँ, वही गॉडजिला और किंग कॉन्ग वाला नया अपडेट आ चुका है। वैसे भाई पिछली बार भी गॉडजिला मूवी आई थी और पबजी वालों ने गॉडजिला को चुरा लिया था। शायद कोई एग्रीमेंट होता है, लेकिन जो भी था चुराया तो था, कॉपी तो किया था। तो भाई इस बार भी गॉडजिला को ले लिया है, लेकिन इस बार किंग कॉन्ग भी साथ में है। तो भैया सीन तो साफ है कि नया अपडेट है तो नए गलत सीन होकर ही रहेंगे। तो फिलहाल तो बंदे उतर चुके हैं, पहले इनकी पेटी डालते हैं और अपडेट की बात हम आगे करेंगे। और लो भैया, गॉडजिला ने अपना काम करना शुरू कर दिया। यानी उसने अपनी चीख, अपनी आवाज़ सबको सुना दी है, पूरे मैप में सुना दी है। मतलब मैं खेल रहा हूँ एक कोने में, गॉडजिला दूसरे कोने में, लेकिन उसकी आवाज़ यहाँ तक पहुँच रही है। और लो भैया, नए अपडेट का पहले मैच का शगुन डल चुका है। 3-4 बंदों की मैं डाल चुका हूँ यहाँ पर पेटी, और भाई आगे भी हम बंदों को पेलने चलेंगे। लेकिन भाई सच बताऊँ तो ये मैच मैं मैप को एक्सप्लोर करने के लिए खेल रहा था, ये नए इवेंट को, लेकिन बंदे मिल गए और मैं यहाँ पर आके ये बात भूल जाता हूँ। इसलिए मैं रश वाली जगह पर उतर जाता हूँ, मतलब हॉट ड्रॉप पर, और गॉडजिला बहुत दूर रह जाता है। लेकिन चिंता मत करो, हम गॉडजिला के पास भी जाएंगे और ये भी देखेंगे कि वो क्या क्या कर सकता है। तो भाई लोग, अभी अभी जो आपने आवाज़ सुनी थी, वो जो बैकग्राउंड में आ रही थी अजीब सी, वो आवाज़ थी गॉडजिला की। तो वो असल में करता क्या है, वो ये करता है कि भाई वो अपनी नीली सी लेज़र छोड़ता है आसमान में या फिर किसी बंदे में, और वो छोड़ने से पहले उसको अपनी बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, जो कि वो वैसी आवाज़ निकाल कर करता है। और भाई इस बंदे को पेलने के पहले जो आपको आवाज़ आ रही थी, वो गॉडजिला के चिल्लाने की, वो खतरनाक आवाज़, वो गॉडजिला अक्सर निकालता है जब भी वो किसी बिल्डिंग को तबाह कर रहा होता है, जिस बिल्डिंग को पबजी वालों ने कैंप का नाम दिया है। तो भैया गॉडजिला उस बिल्डिंग को तबाह करने के पहले अपनी पूंछ घुमाकर मारता है उस बिल्डिंग पर, और वो बिल्डिंग तहस महस हो जाती है। ये सब चीज़ आपको मेरी आने वाली वीडियोस में देखने को मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और भाई बात करें उस बंदे को जिसको मैंने अभी भी पेला, तो भाई उसके बारे में क्या ही बात करें, वो तो बेचारा सस्ते में ठिल गया। तो भैया मैं यहाँ पर सोच रहा होता हूँ कि जल्द से जल्द मामला ख़त्म किया जाए नोवो का और बढ़ा जाए गॉडजिला के पास, क्योंकि सारे के सारे असली सीन गॉडजिला के पास ही हो रहे होते हैं। क्योंकि भाई नया अपडेट है, सबको चुल मचती है कि गॉडजिला की उंगली की जाए। तो भाई मेरा क्या था, मैं भी लूटपाट करता हूँ और बढ़ जाता हूँ गॉडजिला के पास। और भाई गॉडजिला की दहशत यहाँ पर तुम देख ही सकते हो।
मतलब बाकी लोगों के दिल में होगी या नहीं होगी मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे मन में गॉडजिला को लेकर दहशत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप देख ही सकते हो भाई कि कितना बड़ा जीव है ये, और इसकी शक्तियाँ भाई साहब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। और जो बैटरी चार्ज करने वाली बात मैंने की थी वो भी आपने देख ही ली होगी। और भाई इतनी ज़्यादा दहशत है इस गॉडजिला की कि भाई मैं इसके पास जाने से डरूं, लेकिन सबको पता है कि मैं ढीठ हूँ, इसके पास तो मैं जा कर ही रहूँगा। तो भैया मैं फ्लेयर देख के वहाँ पर रुक जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर जब जाता हूँ तो देखता हूँ कि आसपास भी और ज़्यादा बंदे हैं, और मैं था ओपन में, गॉडजिला भी पास ही था। तो मैं बोलता हूँ तो निकल लो। और भाई आप देख ही सकते हो कि उसके चलने पर पूरी की पूरी धरती हिल जाती है। तो भैया एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आप गॉडजिला के आसपास हो और वो चल रहा है और ज़्यादा शोर मचा रहा है, तो भैया बंदों को पेलने में काफ़ी दिक्कत आएगी जो कि आपके आसपास होंगे, क्योंकि भैया फुट स्टेप के नाम पर ज़्यादा कुछ नहीं सुनता। इस बंदे को भी मैंने अंदाजे से पेला था। हाँ, थोड़ा सा फुट स्टेप आया था उसका उतरने का, लेकिन बिल्कुल अंदाजे से पेला था कि अब ये आकर रुक गया होगा और मेरे को जाना चाहिए इसकी पेटी डालने। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गॉडजिला छोड़ता है अपने नीले रंग के लेज़र या तो बंदों पर या फिर किसी और मॉन्स्टर पर, और गॉडजिला ने अपना काम कर दिया और उसका शिकार बना मैं। उसने मेरे को कतई मतलब बहुत ही मुश्किल से 5 या फिर 10 HP पर छोड़ा। तो गॉडजिला बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसके साथ पंगे बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। तो भैया मैं आ जाता हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करने के बाद, क्योंकि उस तरफ ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। गॉडजिला भी चला गया और भाई जो 2 बंदे थे कैंप पर वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो जोन बन चुका होता है और मैं आता हूँ जोन में पहले फ्लेयर चलाने, जो कि मैंने 9 के टाइम तक के संभाल के रखी थी। फ्लेयर में होती है MK और ग्रोजा, जो कि मैं ज़्यादा चलाता नहीं। तो भाई मैं लूटता नहीं, मैं आगे बढ़ जाता हूँ और बंदों की तलाश में। तो भैया बंदों की तलाश में मेरे को दिखता है ड्रॉप और मैं आता हूँ AWM को लेने। लेकिन यहाँ पर आके मेरे को पता चलता है कि AWM तो है ही नहीं, पीछे बंदा भी आ जाता है। तो मैं बोलता हूँ चलो बंदा तो मिला। तो भाई बंदा ऐसा था कि मैं बग्गी पर नज़र बनाए रखता हूँ और पता नहीं कैसे ये बंदा रैंक कर या फिर कैसे पीछे से होकर पूरा लेफ्ट में आ जाता है। भैया वहाँ पर उतरा था और 10-15 सेकंड में, 10-15 सेकंड भी नहीं होंगे, कम ही सेकंड होंगे, और उतने टाइम में वो पूरा लेफ्ट की तरफ आ जाता है। मेरे को नहीं पता कैसे, लेकिन जैसे तैसे उसकी पेटी डालता हूँ। वैसे काफ़ी आसान था इसकी पेटी डालना, तो पेटी तो उसकी डल चुकी है। और भाई मैं और बंदों की तलाश में जाने लगा होता हूँ कि मैं अपने बैग की तरफ देखता हूँ और मेरे को दिखता है एक्सटेंडेड मैग M249 पर लगा हुआ। भैया अपडेट के बाद क्या क्या चेंज कर दिया इन्होंने। भाई अपडेट के बाद M249 पर एक्सटेंडेड मैग भी लगता है
और अभी M249 150 गोली रखती है अपने पे। मतलब M249 उठाने के पहले आपके पास 75 गोली होंगी, और उसके ऊपर से अगर आप लगाते हो तो एक्सटेंडेड मैग, तो उस पर आ जाती है पूरी की पूरी 150 गोली। बहुत खतरनाक है भाई, 150 गोली बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। लेकिन मैं इतना सोच ही रहा होता हूँ, और आगे आप मेरे को पता चलता है कि भैया 150 गोली तो रख दी, लेकिन M249 का डैमेज हद से ज़्यादा कम कर दिया है, हद से ज़्यादा कम, जो कि आपको आखिर में देखने को मिलेगा। तो भैया मैं पचेंगी की ओर जा ही रहा था कि मेरे को रास्ते में दिखता है कुछ नीला सा पदार्थ, और भैया ये असल में होता है गॉडजिला की नहीं वो नहीं बोलेंगे, इसको हम गॉडजिला के नीले अंडों का नाम देंगे। हाँ, मेरे को दिखते हैं गॉडजिला के नीले अंडे, और भाई ये असल में ग्रेनेड का काम करते हैं, सस्ते ग्रेनेड जो कि ज़्यादा दूरी तक फटते भी नहीं। मतलब नॉर्मली ये सिर्फ एक ग्रेनेड है जो कि ज़्यादा डैमेज नहीं देता, लेकिन फटता ज़रूर। तो भैया मैं आता हूँ यहाँ पर एक और ड्रॉप देखने, इस उम्मीद में कि मेरे को AWM मिलेगी, लेकिन गद्दू भी AWM नहीं मिलती, लेकिन बंदे मिल जाते हैं, और वो बंदे फाइट करना नहीं चाहते थे। हालांकि कि वो दो थे, मैं एक, लेकिन वो फिर भी फाइट नहीं करना चाहते थे। मेरे को नहीं पता क्यों, शायद मेरे पे M249 थी इसलिए, पक्का मैं कह नहीं सकता। तो भैया उनके दिमाग में क्या चल रहा था ये मेरे को कैसे मालूम। तो मैं आ जाता हूँ पचिंगी की तरफ, क्योंकि मेरे को लग रहा होता है कि यहाँ पर बंदे मिलेंगे, और बंदे होते भी हैं, लेकिन मैं इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि जोन बन चुका होता है। तो मैं बोलता हूँ कि चलो पहले जोन में चला जाए, उसके बाद इनको देख लेंगे। और लो भैया, डल गई पेटी। पहला मैच नए अपडेट का, और पेटी डल गई। तो भैया कैसे पेटी डली वो अभी मैं आपको बताता हूँ। भाई मेरे पे थी M249, और जैसा कि मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि M249 का डैमेज बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। तो यहाँ पर मेरे साथ वही सीन होता है। मैं सोचता हूँ कि चलो M249 है, 3-4 गोली में तो बंदा ठिल ही जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चलो 5 गोली लग जाएगी बंदे को ठिलाने में। लेकिन भाई मैं यहाँ पर कम से कम भी 4 से 5 गोली पेलता हूँ उस बंदे को, और वो बिल्कुल नहीं ठिलता। उसकी हेल्थ जैसे कि मैंने आपको बाद में दिखाई दिया था, आधी भी कम नहीं होती। और भाई यही था नुकसान M249 के 150 गोली होने का अभी, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो भैया ये चीज़ PUBG वालों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, M249 जैसी थी वैसे रहनी चाहिए थी। तो भाई ज़्यादा कुछ मेरे पे है नहीं इस अपडेट के बारे में बोलने के, क्योंकि ये मेरा पहला मैच था। अभी और भी मैच खेलेंगे, और बढ़िया से बढ़िया चीज़ें मैं लाता रहूँगा मेरे चैनल पर। तो बस यार आज के गेम प्ले बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया गेम प्ले को लास्ट तक देखने के लिए। और M249 और गॉडजिला अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो जहाँ भी आपका मन करे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं आपको फिर कभी, बाय बाय।